आप देख रहे हैं तेजस्वर। गोरखपुर जिला कारागार से दुष्कर्म के मामले में बंद एक विचाराधीन बंदी के फरार होने की खबर ने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस जेल को सुरक्षा का सबसे मजबूत किला माना जाता है, वहीं से एक बंदी का फरार हो जाना केवल एक घटना नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता का संकेत है। फरार बंदी की तलाश में आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कराई गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बांसगांव क्षेत्र के सरसोपर निवासी विपिन पुत्र हरिशंकर को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर 18 जुलाई को जिला कारागार भेजा गया था। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे बंदी रक्षक 49 बंदियों को लेकर परिसर से सटी नई बाउंड्री वाला के पास स्थित बगिया में कार्य कराने के लिए ले गए थे। आरोप है कि इसी दौरान विपिन मौका पाकर एक पेड़ पर चढ़ा और वहां से जेल की दीवार पार कर फरार हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा के दावों के बीच कोई बंदी जेल से बाहर कैसे निकल गया? क्या जेल की निगरानी केवल कागजों तक सीमित थी? क्या सीसीटीवी प्रहरी गिनती और सुरक्षा प्रोटोकॉल केवल औपचारिकताएं बनकर रह गई हैं? घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने तलाश शुरू कर दिया है, नाकाबंदी करा दी गई है और पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था पहले ही मजबूत होती तो ये नौबत ही क्यों आती? हर बार घटना होने के बाद अलर्ट मोड में आना क्या प्रशासन की कार्यशैली बन चुकी है? जेल प्रशासन अक्सर दावा करता है कि सुरक्षा के लिए आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। यदि ऐसा है तो फिर ये चूक कैसे हुई? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं लापरवाही थी? क्या निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ? इन सवालों का जवाब केवल जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि फरार हुआ व्यक्ति दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर आरोपों में विचाराधीन था। ऐसे मामलों में बंद आरोपियों की निगरानी और भी अधिक सतर्कता से होनी चाहिए थी। यदि ऐसे बंदी भी जेल से निकल जाते हैं तो आम नागरिकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। हर बड़ी घटना के बाद जांच समिति बैठती है, रिपोर्ट तैयार होती है और कुछ समय बाद मामला ठंडा बिस्ते में चला जाता है। लेकिन जनता अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस जवाब चाहती है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ स्पष्ट और पारदर्शी कार्यवाही होनी चाहिए। ये भी जरूरी है कि जेल सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाए। केवल फरार बंदी को पकड़ लेना पर्याप्त नहीं होगा, ये पता लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आखिर सुरक्षा में सेंध कैसे लगी। क्या तकनीकी कमी थी, मानव संसाधन की समस्या थी या नियमों के पालन में चूक हुई है? प्रशासन का दायित्व केवल घटना के बाद कार्रवाई करना नहीं होता है बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकना भी है। यदि जेल किसी संवेदनशील जैसी जगह पर भी सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है तो पूरे कानून व्यवस्था तंत्र की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस मामले में निष्पक्ष जांच, जवाबदेही तय करना और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, ये तीनों कदम आवश्यक है। जनता को ये भरोसा मिलना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है और जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि फरार बंदी कितनी जल्दी गिरफ्तार होता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये घटना प्रशासन के लिए चेतावनी है कि सुरक्षा के दावे तभी सार्थक है जब ये जमीन पर भी उतने ही मजबूत दिखाई देते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट पर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।